चंद्रपुर नगर में एक कमला नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे राणा और बहू मनीषा के साथ रहती थी। कमला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वो दिन रात भगवान शिव की पूजा आराधना में लगी रहती थी। उसका बेटा राणा खेती करता, फसल ठीक ठाक होती थी, लेकिन माँ के पास हमेशा गरीबी का रोना रोता रहता। वो फटी साड़ी को भी सिलाई करके पहन लिया करती, लेकिन कभी बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं करती। उसकी बहू मनीषा सास को देखना नहीं चाहती, ना तो ठीक से खाना देती, ना पहनने को कपड़े। कमला शिव की आरती करते हुए बोली, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। आरती खत्म होने के बाद कमला राणा से बोली, बेटे तुम काम पे जा रहे हो, ये लो प्रसाद ले लो, शिव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। तभी उसकी बहू ने कहा, हाँ हाँ, ऐसे दिन भर पूजा पाठ करते रहने से अगर सब काम बन जाए फिर तो सब पूजा ही करते रहे। आपके पास तो कोई काम धाम है नहीं सिवाय शिव जी की पूजा के, फिर भी आपके शिव जी तो कुछ करते नहीं, आप बस बैठे बैठे अनाज तोड़ती हो। बहू के ताने सुनकर भी कमला कुछ ना बोलती। बेटा राणा भी बीवी को कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने खेत पर चला जाता। कमला घर में पूजा करती और फिर मंदिर जाती। वो दिन भर शिव भक्ति में ही खुद को व्यस्त रखती। इधर मनीषा खुद तो बड़े अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाती, लेकिन सास को रूखा सूखा खिलाती, जिससे कमला दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। मनीषा कमला से बोली, माँ जी खाली पूजा ही करेंगी, कभी कभार थोड़ा बहुत घर के काम भी कर लिया कीजिए। दिन भर मैं अकेली सारा काम करके थक जाती हूँ और आप सिर्फ खाती हैं और पूजा में लीन रहती हैं। ठीक है बहू, लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। हाँ हाँ, सिर्फ झाड़ू ही लगाने से नहीं होगा, थोड़े बहुत बर्तन हैं, उसे भी जरा धो देना। ठीक है बहू। कमला रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती और दोनों वक्त के बर्तन भी धोती और बाकी सारे समय वो शिवजी की पूजा में लगी रहती। एक बार कमला ने अपने बेटे से कहा, बेटे कल से सावन शुरू हो रहा है, मैं इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहती हूँ, अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दे ताकि मैं शिवजी को भोग लगाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर सकूं। तभी राणा ने कहा, माँ उसकी क्या जरूरत है, तुम वैसे भी रोज शिवजी की पूजा करती ही हो, अब सावन में विशेष पूजा करने की क्या जरूरत है। तभी उसकी बहू ने कहा, वैसे भी इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है, अभी पैसों की काफी दिक्कत है, इसीलिए आप अपने ये पूजा पाठ रोज जिस तरह से करती हैं उसी तरह से कर ले। कमला कुछ नहीं बोल पाती और वो चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है। अब मनीषा को अपनी सास और भी ज्यादा बोझ लगने लगी थी। इधर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे कि तभी माता पार्वती ने उनसे कहा, प्रभु कमला आपकी अनन्य भक्त है, वो इतनी तकलीफ में है, आप उसके लिए क्यों कुछ नहीं करते? मुझसे अब और उसका दुख देखा नहीं जाता। तभी शिवजी ने कहा, देवी, इंसान को अपने पिछले जन्मों के कर्म हर हाल में भोगने पड़ते हैं। वही हो रहा है कमला के साथ, लेकिन अब बस कुछ और ही दिन की बात है, उसके बाद उसकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। इधर मनीषा अपने पति राणा से कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, मैंने सारी खरीदारी कर ली है, आपके लिए भी हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीद लिए हैं। हमें कल ही मेरे मायके जाना है, लेकिन परेशानी ये है कि इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है, ऐसे में उसकी देखभाल कौन करेगा? तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करो तुम चली जाओ और मैं यहीं रह जाता हूँ। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं क्या कहती हूँ कि माँ जी तो वैसे भी कुछ करती नहीं है, खेत में ही बने उस झोपड़े में उन्हें रहने के लिए दे दो और उनकी शिवजी की मूर्ति भी वहीं दे दो, वो वहाँ पर रहकर शिव की भक्ति भी कर लेंगी, अपना भोजन पकाकर खा भी लेंगी और खेतों की देखभाल भी कर लेंगी। शायद तुम ठीक कह रही हो। राणा दूसरे दिन कमला को लेकर खेत पर चला जाता है, वहीं पर उसकी सारी व्यवस्था कर देता है और अपने ससुराल चला जाता है। इधर कमला जैसे तैसे अपना दिन गुजारने लगती है। अब वो शिव भक्ति में और ज्यादा लीन हो गई। एक बार फिर माता पार्वती शिवजी से कहती हैं, स्वामी अब तो अपनी उस भक्त के लिए आप कुछ करें, अब मुझसे उसकी तकलीफ और देखी नहीं जाती। शिवजी मुस्कुराते हैं और बूढ़े साधु का वेश धारण कर कमला के पास पहुंचते हैं।
माता, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपके खेतों में चने बहुत अच्छे हैं, आप मुझे उनमें से कुछ चने दे दो, मैं वही खाकर पानी पी लूंगा। तभी कमला ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपको कच्चे चने नहीं दे सकती। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको चने भून कर देती हूँ। कमला खेत से चने तोड़ कर लाती है और उसे भूनकर साधु बाबा को देती है। ये लीजिए बाबा, अब खाइए चने। मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ और नहीं है। तभी साधु ने कहा, माता, आपने जितने सच्चे मन से मुझे चने खिलाए हैं, उसके लिए इंसान के पास अमीर दिल होना चाहिए, जो पैसों वालों के पास नहीं होता। ये कहने के बाद शिवजी अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देखकर कमला उनके चरणों में गिर पड़ती है और खुशी से रोते हुए कहती है, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे आपके दर्शन मिल गए। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? प्रभु, मुझे यहीं पर आप अपना एक मंदिर बना दे, जहाँ पर मैं शांति से आपकी पूजा कर सकूं। भगवान शिव तभी वहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब हर ओर कमला की जय जयकार होने लगी, सब उसकी इज्जत करने लगे। उधर मनीषा के मायके में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है। जब वो वापस अपने गांव आती है तो अपनी सास के बारे में सब कुछ जानकर दौड़ती हुई वहां जाती है। उसके साथ उसका पति राणा भी जाता है। दोनों कमला से माफी मांगने लगते हैं। कमला जब मनीषा की ये हालत देखती है तो परेशान हो जाती है और मंदिर से शिवजी के नाम का जल लेकर उसके पूरे चेहरे पर लगा देती है, जिससे मनीषा पहले की तरह ठीक हो जाती है। अब तो हर कोई कमला की जय जयकार करने लगता है। मनीषा कमला से कहती है, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। चलिए घर चलकर हम सब साथ में रहते हैं। तभी राणा ने कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, चलिए हमारे साथ अपने घर। नहीं बहू, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो जो शेष जीवन बचा है उसे अपने प्रभु के चरणों में ही गुजारूंगी। कुछ दिनों पश्चात पूजा करते वक्त ही भगवान शिव के चरणों में अपना सर रखती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। बेटे बहू कमला का पूरे नियम से श्राद्ध कर्म करते हैं। अब उसके बेटे बहू भी शिवजी की पूजा करने लगते हैं और सारे अच्छे कार्य करने लगते हैं। भगवान शिव के उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है और मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की लाइन लगने लगती है।